हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज़, आपका चल रहा है यहाँ मिरर बुक बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहुँच चुके हैं आज हम लोग 47 सेट पे, जो कि है आपका BSRB PO एग्ज़ाम 1994। बच्चों अभी तक हम लोग 93 पे अटके हुए थे, अब हम लोग 94 पे आ चुके हैं, यानी कि आज से लगभग 26 ईयर्स एगो। अब धीरे धीरे करते करते 2020 पर ही आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लगभग 35 ईयर्स की प्रैक्टिस आप लोग कर चुके होंगे। आपका लेवल क्या होगा ये आपको खुद नहीं पता होगा स्टूडेंट्स। आप जब एग्ज़ाम देंगे तो ही आपको ये पता चल पाएगा। अब यस, एग्ज़ाम जब देने जाएंगे आपको देखना आपका कितना बेहतरीन लेवल मैं करवा चुका हूँ। ईश्वर ने चाहा तो इस बार आप लोग टॉप 10 की लिस्ट में होंगे। बहुत अच्छे आपके सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, वो कह रहा है कि ही ट्राइड एज ही कुड, नवीन डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हिज कार स्टार्टेड। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में कह रहा है कि ही ट्राइड एज ही कुड, नवीन डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हिज कार स्टार्टेड। यानी कि जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश उसने की, लेकिन वो अपनी कार को स्टार्ट करने में सक्सेस नहीं हो सका। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे विरोधाभास का एक भावना पैदा हो रही है। विरोधाभास, जब विरोधाभास की भावना हो तो आप दो, ऑल दो और इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। दो, ऑल दो और इवन दो का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, आप सेंटेंस स्टडी करेंगे, दो ही ट्राइड एज ही। यस, यहाँ पे दो ही ट्राइड एज मच एज ही, सेंटेंस को स्टडी करेंगे। दो ही ट्राइड एज मच एज ही कुड, नवीन डिड नॉट सक्सीड इन गेटिंग हिज कार स्टार्टेड। यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। यस, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। सेंटेंस में देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि फुलिशली माधुरी थ्रू सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैच फायर एंड शी गॉट अ शॉक। बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि सेंटेंस या तो पूरा प्रेजेंट चलेगा या सेंटेंस पूरा पास्ट चलेगा। एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर आप नहीं कर सकते। सेंटेंस में दोनों फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेंटेंस में पहले पार्ट में थ्रू सेकेंड फॉर्म है, नेक्स्ट में आपका गॉड सेकंड फॉर्म है, लेकिन कैचेस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस वाली फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे कैचेस को कट करना होगा तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इस सेंटेंस के सी पार्ट में है फिलहाल एरर। कह रहे कि राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल विच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही वेंट और नॉट। सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में है एरर। इस गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल। राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग के तुरंत बाद प्रपोजिशन का आना जरूरी है, फ्रॉम का। फिर आगे सेंटेंस बनेगा राजेश वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज अंकल अ टेलीग्राम विच वुड इन्फॉर्म हिम वेदर ही वेंट और नॉट। हालांकि आपको लग रहा होगा गाइस कि यहाँ पे आपने ऐसा क्यों किया। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सब मुझे करना पड़ा रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से, जो कि है आपका विच आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि आया है टेलीग्राम के लिए। किसके लिए? टेलीग्राम के लिए। तो टेलीग्राम को, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था आपको पेड ग्रुप में, सो मैंने आपको बताया है वहाँ पे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन उससे जस्ट पहले ही होना चाहिए, इस बीच कुछ भी ना हो। हालांकि अगर यहाँ पे विच ना हो तो ये सेंटेंस ठीक है, अ टेलीग्राम फ्रॉम हिज अंकल, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से आपको टेलीग्राम को यहाँ पहले डालना पड़ेगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा। अभी सेंटेंस के बी पार्ट में फिलहाल एरर बनी हुई है। यस गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि नेदर ऑफ द प्लान्स सूट्स हिम एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट यस्टरडे। सेंटेंस में आखिरी में यस्टरडे आपको दिख रहा होगा। यस्टरडे आने की वजह से सेंटेंस पास्ट में बनेगा। किस में बनेगा? पास्ट में, जो कि आपको यहाँ पे डिसाइडेड तो दिख रहा है, लेकिन पीछे सूट्स जो सेकंड वर्ब की फॉर्म है आपकी SUITS, यहाँ पे इसको सूटेड होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस करेक्ट होता। फिलहाल इस सेंटेंस के बी पार्ट में है एरर। इन स्पाइट ऑफ रूमर्स ऑफ एन इम्पेंडिंग टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट, रामलाल ब्रॉट मोर शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। बच्चे यहाँ पे शेयर्स के लिए आप लोग, क्योंकि शेयर्स का है तो इसका मतलब काउंटेबल है,
अगर शेयर्स ना कहता तो काउंटेबल होता ही ना। तो शेयर्स के लिए आप लोग मोर की जगह मैनी का इस्तेमाल करेंगे, तभी ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे मैनी शेयर्स होगा, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल डी पार्ट में बनी हुई है एरर। सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, बच्चों पहली बात तो ये कि यहाँ पे सिंपलेस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द आना चाहिए था, ये मिस्टेक तो है ही यहाँ पे। साथ ही साथ आगे भी एक मिस्टेक है कि आगे देन आ रहा है, क्या आ रहा है देन। अगर आप इससे पहले दा लगा भी देंगे तो भी सही नहीं होगा, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में देन आ रहा है। देन को चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, तो आप सिंपलेस्ट को सिंपलर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिंपलर सॉल्यूशन देन दिस एक्सपेंसिव मेथड, तो यहाँ पे आप कर देंगे अ सिंपलर सॉल्यूशन देन। यस गाइस, इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। The book was so advanced that even graduates in the discipline found it difficult. सेवन सेंटेंस देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है कि बुक इतनी ज़्यादा एडवांस है कि ग्रेजुएट बंदे तक भी इसको जो है डिफिकल्ट समझ रहे हैं। बच्चों डिफिकल्ट, फाउंड इट डिफिकल्ट का मतलब हो जाएगा कि मुश्किल से मिल रही है, जबकि वो कहना चाह रहा है कि मुश्किल से समझ में आ रही है। द बुक वॉज सो एडवांस दैट इवन ग्रेजुएट इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि ग्रेजुएट वालों को भी बड़ी मुश्किल से ये समझ में आ रही है, ये कहना चाह रहा था। इस सेंटेंस के फिलहाल डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, बशु वॉज ट्राइंग टू पास थ्रू द गैप ऑन द फेंस व्हेन ही टोर हिज शर्ट। बच्चों यहाँ पे गैप के बाद प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे जो कि फिक्स्ड है, इसको ऐसे ही याद रखें आप। यहाँ पे बी पार्ट में फिलहाल इसके एरर। तो गाइज यहाँ पे आज इस सेट के साथ साथ मैं एक सेट और आपको करा रहा हूँ, सेट नंबर 48। ये भी आपका BSRB दिल्ली PO एग्ज़ाम 1994 में आया हुआ एग्ज़ाम पेपर है, यानी कि आप लोग अब 1994 पर कूद पड़े हैं। अगर इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहे तो मैं बुक को कंप्लीट करा कर ही छोड़ूंगा यूट्यूब पर, लेकिन अगर मुझे आपने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो फिर बुक रुक जाएगी आपकी। गाइस सपोर्ट करते रहिएगा, इसी तरह से ही आपको फुल सोल्यूशन मिलता रहेगा बुक का घर बैठे बैठे ही, और इतने बेहतर तरह से पूरे यूट्यूब पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएगा हमारे जितना। कह रहा है कि आई कैन हियर द बेल रिंगिंग बट नोबडी सीम्स टू बी कमिंग टू ओपनिंग द डोर। आई कैन हियर द बेल रिंगिंग बट नोबडी सीम्स टू बी कमिंग टू ओपनिंग द डोर। डी वाले पार्ट में टू के बाद जो उसने ओपनिंग का इस्तेमाल किया है ये आपका रॉन्ग है। जिस बच्चों टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, यहाँ पर उसने टू ओपनिंग किया है, यहाँ पे टू ओपनिंग की जगह सेंटेंस में टू ओपन होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट रहता। फिलहाल इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी मेरे हिसाब से एरर। ओके गाइस, आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 2 क्या कह रहा है। आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर मेट सच अ होपलेस क्लास एज दिस। बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि आई हैव बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस सेवरल ईयर्स। सिंस की जगह आप यहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आया करता है और फोर आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया करता है। मैंने अभी अभी इसी वीडियो में आपको रात को 8 बजे कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने सिंस या फोर के बारे में पढ़ाया था, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं जा करके। यस, तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी फिलहाल एरर। सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि व्हेन वी वेंट आउट ही लेफ्ट द रेडियो ऑन सो दैट हिज पेरेंट्स शैल थिंक दैट ही वाज स्टिल इन द हाउस। सो बच्चों ये वो सेंटेंसेस हैं, यानी कि आप लोग देखते हैं ये रामबाण रूल जो है, एक नहीं सेंटेंस अगर 10 सेंटेंस आ रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 सेंटेंस इस पर बेस्ड हो ही जाते हैं 10 सेंटेंस में। वो रामबाण रूल मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में, और पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में। यहाँ वेंट आया, लेफ्ट आया, आगे वॉज आया, लेकिन शैल को शुड करना भूल गया, इसके इसी पार्ट में है मिस्टेक। सी पार्ट में आप शैल को शुड करेंगे तो ही सेंटेंस आपका ये करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4, एज आई केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच विद माई वे ऑफ लिविंग। बच्चों यहाँ पे एज आई केप्ट अ स्ट्रिक्ट वॉच ओवर माई वे ऑफ लिविंग, यहाँ पे कीप वॉच के साथ में आप लोगों को या तो ओन का या ओवर का इस्तेमाल करना होता है, किसी के ऊपर निगाह रखना। इसलिए हिज फादर लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून बट ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट दैट ही विल हैव स्पेंट इट ऑल बिफोर ही इज 30।
यानी कि उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत सारा धन दौलत छोड़ा है, ये कहना चाह रहा है। हिज फादर हैज़ लेफ्ट हिम, हिज फादर हैज़ लेफ्ट हिम। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में फिलहाल मिस्टेक, यानी कि ए पार्ट इसका रॉन्ग है। सेंटेंस नंबर 6 देखेगा, कह रहे कि द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैड। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस को देखेगा ढंग से। सेंटेंस में यहाँ पे द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही वॉज अ लेजी बॉय एंड दैट ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली। यहाँ पे वर्क को वैसे भी एडवर्ब आ रहा है, आप इसको क्वालिफाई करने के लिए बैड का नहीं बैडली का इस्तेमाल करेंगे। यस, तो यहाँ पे सेंटेंस में डी पार्ट में हो जाएगी एरर। नेक्स्ट तो बहुत ऊंचा सेंटेंस है, इसको आप खुद करेंगे, इसे मैं कराऊंगा ही नहीं। सेंटेंस नंबर 8 देखें, ही कॉन्फिडेंटली आस्क्ड द क्राउड इफ दे थॉट दैट ही वाज राइट एंड द क्राउड शाउटेड दैट दे डू। बच्चों सेंटेंस में फिर वही प्रॉब्लम है आपकी, सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है या प्रेजेंट में। कॉन्फिडेंटली आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, थॉट सेकंड फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है, शाउटेड सेकंड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है। इसको डिड होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट माना जाता। आई सो द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस एज देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंसेस। बच्चों आपको बताना है कि यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबूत के लिए 2 वर्ड का इस्तेमाल किया था, एक तो क्या था एविडेंस और एक विटनेस। बच्चों एविडेंस किसी वस्तु के लिए लगता है और विटनेस किसी व्यक्ति के लिए। आई सो द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस एज देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंस। वहाँ पे और भी बहुत सारे एविडेंस थे। यहाँ पे 9th के डी पार्ट में एविडेंसेस की जगह आपको विटनेसेस करना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। अरुण इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थिंग्स। इसको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। नॉट ओनली और बट ऑल्सो का रूल मैं आपको खूब अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। मैंने बताया है कि जो स्थिति बट ऑल्सो की होगी वही स्थिति नॉट ओनली की भी होनी चाहिए। यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद उसने प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद भी प्रीपोजिशन का ही इस्तेमाल होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन है, लेकिन उसका सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आप सेंटेंस को ठीक करेंगे कुछ इस तरह से, आप कहेंगे अरुण इज एमिनेंट नॉट ओनली फॉर, नॉट ओनली के बाद भी 4 हो जाएगा, बट ऑल्सो के बाद तो 4 है ही, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस के पहले पार्ट में हो जाएगी एरर। यहाँ पे आप बट ऑल्सो को देख करके नॉट ओनली को चेक करेंगे, ध्यान रखना हमेशा ही बट ऑल्सो को देख करके नॉट ओनली को। यही हालात आइदर और नेदर नॉर के भी हैं। हालांकि मैं एक ही रूल को कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अब आपको रूल्स रट चुके होंगे। इसलिए बच्चों बार बार जब भी मैं रूल पढ़ाता हूँ आप भी लगातार सुनते रहा करें। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लेवल आपका तैयार हो जाए, बहुत ही अच्छा लेवल ग्रामर का, खूब अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। सो गाइस फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ में, नए उत्साह के साथ में, नए जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, शब बखैर, गुड नाइट।